जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हम अनेकों बार ऊर्जा के बारे में बात करते रहते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में एक सकारात्मक ऊर्जा का हमेशा संचार बना रहे। लेकिन आज मैं चर्चा कुछ हटके करने वाला हूँ और उस चर्चा का विषय है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा क्यों आती है। ऐसे कुछ बिंदुओं का अगर हम ध्यान दें जिससे कि नकारात्मक हमारे घर में ऊर्जा उत्पन्न ही ना हो, यानी कोई अशुभ कार्य ना हो, तो जीवन में कहना ही क्या है। कई बार हम कई चीज़ों को अनदेखी कर देते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का अपन दोहन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय करते रहते हैं और नो डाउट उपाय हमें करते रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु अनछुए हमारे घर में रह जाते हैं कि उपाय करने के उपरांत भी कुछ चीज़ें हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा निरंतर छोड़ती रहती हैं और थोड़े दिनों के बाद में फिर हमारे जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा का फिर एक प्रभाव बन जाता है। आज मैं ऐसे 3 बिंदुओं पर मैं आपको वार्ता करूंगा, आपको जिक्र करूंगा, जिससे कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा निरंतर आती है। इन 3 चीज़ों का खास ख्याल रखें जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो। पहला बिंदु है कि हम ताले और चाबी के बारे में बताना चाहता हूँ। अनेक घरों में मैंने देखा है अनेक तालियों के गुच्छे जिसमें कोई तालों का कोई लेना देना नहीं होता है और कई ताले खराब या बिना चाबी के पड़े रहते हैं। ये पता है क्या करते हैं, हमारे भाग्य के ताले को बंद करते हैं, हमारी सकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ाती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आप सब लोगों से बताना चाहूँगा, इस बिंदु पर आपको विशेष ध्यान देना है कि घर में अगर कोई ताला बिना चाबी के पड़ा है, चाहे खराब है या चाबी नहीं है, तुरंत उसे घर से दूर कर दें। इसी प्रकार से चाबियाँ बहुत से गुच्छे पड़े हुए हैं और जो चाबियाँ ताले के योग्य नहीं हैं, अकारण पड़ी हुई हैं, उन्हें भी तुरंत दूर कर दें। तो देखेंगे घर में बिना कोई उपाय करने के ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रदान स्वतः ही बढ़ने लगेगा। अगर ये घर में रहेगी व्याधा तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा जनरली प्राय करके बढ़ती रहती है। पहला मैंने बिंदु बताया। दूसरा बिंदु मैं बताना चाहूँगा कि अनेक स्थानों पर मैंने देखा है कि घड़ियों से पूरे घर को सजाते हैं। दीवार घड़ी होती है, कहीं पर बड़ी एक सुंदरता को सजाने के लिए घड़ियाँ होती हैं, अनेक अनेक प्रकार की। लेकिन उन घड़ियों में ज़्यादातर घड़ी चलती नहीं है। तो बंद घड़ी घर में भी हमें नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, इस बात का खास ख्याल रखना है। और तो और कुछ घड़ियाँ आगे पीछे चलती रहती, समय का जिनका कोई अता पता नहीं होता, या तो सेल कम हो जाता है या आप ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान रहे, घड़ी हमारे समय की साक्षी है, हमारी समय के अच्छे समय की ये प्रतीक है। तो घड़ी एक तो जितनी भी घर में है वो सब घड़ी चलती रहनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर हमारी एंटीक घड़ी है, बड़े पुराने ज़माने की घड़ी हैं, तो उन घड़ियों को एक पैक करके बाचिस जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है, जिनके सेल नहीं है, चल नहीं रही हैं, उन्हें पैक करके कहीं ऐसी जगह पर रख दें जो दिखाई ना पड़े। तो अपनी एंटीक या किसी भी चीज़ों को आप रखें। और तीसरा बिंदु मैं बताने से पहले चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी ज्ञान की जो धाराएँ हैं, ज्ञान के जो बिंदु हैं, ज्ञान की जो महत्वपूर्ण हम आपको संदेश देते हैं, इससे हमारे जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ भाग्य की वृद्धि स्वतः ही हमारे जीवन में होने लगती है। इसमें कोई संदेह किसी प्रकार का नहीं है। अतः मैं ये कहना चाहूँगा, जो तीसरा बिंदु है वो बड़ा ही साधारण है, लेकिन उसके मैंने कितने घोर और अनर्थपूर्ण परिणाम देखे हैं जिनको सोच करके आप दंग रह जाएंगे। एक ही गलती हमारे जीवन में अशांति भर सकती है, हमें गरीब बना सकती है, बैंकक्रप्ट कर सकती है, कर्जे में डुबा सकती है। एक छोटी सी गलती, वो छोटी सी गलती का नियम क्या होता है, चाकी का पाठ, जिसे हम लोग संस्कृत में तो घरट कहते हैं,
प्राचीन काल में, आज के 20-30 साल पहले अगर लेंगे या 50 साल पहले लेंगे, तो घरों में एक आटा चक्की होती थी पत्थर की, 2 पार्ट होते थे। वो चक्की से हमारी माता बहनें और आटा पीसती थी, दाल बनाती, दलिया बनाती थी, उसे बोलते चाकी। वो 2 पार्टों में होती है। एक पार्ट नीचे साइलेंट होता था, दूसरा पार्ट घूमता था। इन दोनों का जोड़ा इस शुभता का प्रतीक है। यदि आपके घर में पुरानी कोई धरोहर है और वो चक्की रखी हुई है, तो आपके जीवन में उसे देवी मान करके पूजा करें और उसको अपने साथ में रखें। लेकिन जरा सी गलती में क्या कहना चाहूँगा कि कभी कभी लापरवाही के रूप में चाकी का एक पार्ट यानी एक हिस्सा कहीं रखा होता है, दूसरा हिस्सा कहीं रखा होता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? घर में एक विघ्न का, बाधाओं का, आपस में रंजिशों का और अपने कारोबार में रुकावट का सिलसिला जारी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि एक पार्ट कहीं खो गया या टूट गया, तो भी हमारे पास प्राचीन लोगों की स्मृति होती हैं और उस स्मृति कारणों से एक पार्ट को सजा के रख देते हैं या कहीं छुपा के रख देते हैं। वो हमारे जीवन में बहुत ही अशुभ है। नाम का मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन काफ़ी दिन पहले जयपुर के काफ़ी संपन्न परिवार में जब मैं वास्तु देखने गया, वास्तु पूरा उनका लगभग अनुकूल था। अब उनके घर में विघ्न पे विघ्न पे विघ्न आ रहे थे और नए घर में उन्होंने प्रवेश किया। अब मरता क्या ना करता, उन्होंने झाड़ फूंक वाले, मंत्र तंत्र वाले, टोना टोटक वाले, अनुष्ठान वाले सभी विद्वानों से बुला के अपने अपने समाधान कराने का प्रयत्न किया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। वो किसी के द्वारा हम गए तो देखते गए, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन ना कोई प्रेत आदि व्याधि है, ना कोई वास्तु दोष है, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो हम देखते देखते अचानक छत पर चले गए, तो वहाँ क्या देखा? चाकी का एक निचला वाला जो पार्ट होता है वो रखा हुआ एक किनारे पर। हमारे आंखों में चमक आई कि यही शायद चोर हो सकता है। हमने कहा भाई ये इसका दूसरा पार्ट कहाँ है? व्यापारी ने कहा साहब हमारी माँ की धरोहर है। और हमारी पत्नी बोली कि इतनी पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी चक्की चली आ रही है, हम पुराने शहर से नए शहर में जब प्रवेश किए तो इसको लाए, एक टूट गया, उसको हमने फेंक दिया ये शिफ्टिंग के चक्कर में। तो हमने कहा कि इसको भी आप तुरंत ही फेंको, और आपको आश्चर्य होगा उस पार्ट को फेंकते ही, देखते देखते ही कुछ हफ्तों में ही, बल्कि उसी दिन कुछ सकारात्मक फ़ोन उनके पास आने शुरू हो गए। जो कंटेनर बाहर उनके डूबे हुए थे, जो किसी कारण से अटके हुए, सब क्लियर होने लगे। और प्रभु की कृपा से और उनके छोटी सी गलती को सुधारने से वापस घर में धन धान्य की, लक्ष्मी की वृद्धि हो गई। तो प्रिय बंधुओं, हम अपने घर को सजाने संवारने नाना प्रकार के उपायों में जहाँ रत रहते हैं, वहाँ पर हमें एक निरीक्षण करना चाहिए। ऐसे कुछ वीडियो में समय समय पर मैं आपको बताऊंगा कि घर में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ जो मैंने बताई हैं, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी बिंदु हैं जिनका रिसर्च करके समय पर हम आपको अवश्य बताएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दें, और लाइक तो ज़रूर बनता ही है। आगे फिर जल्दी ही हम आपके सामने उपस्थित होंगे किसी अच्छे ज्ञान की चर्चा को लेकर के। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।